अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये किया था, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन प्रैक्टिकल अभी करना है इसका, याद है? बस थोड़ा बहुत आपने पढ़ा नहीं पीछे से? पिछले लेक्चर ज़रा क्लियर कर रहा था ना। तो अभी जितना हम स्लोली स्लोली चल रहे हैं तब तक टाइम छुट्टियाँ का, तो बस जल्दी पढ़ें अपने आप को पास। सर दरमियान में काम आ जाते हैं, घर में भी कोई नहीं है तो फिर मजे अच्छा, तो हमने स्टार्ट किया था यूजर्स कैसे बनाना है। फिर इसकी कल बुक तो ढूंढ दीजिएगा, मैं फिर प्रिंट करा दूँ क्योंकि इस वजह से काफ़ी वो टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, बुक है ना आपके पास, वो कल ढूंढ कर रख लीजिएगा। चलें ठीक है। ये कैसे यूजर्स बनाना है, सिस्टम प्रिविलेजेस, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, ये मैं सारा पढ़ा चुका था रोल, सिर्फ ये था हाँ इधर से थोड़ा राइट। यहाँ से पढ़ना था। बस, ठीक। थोड़ा पीछे से भी रहता था मेरा, हम्म, पीछे से भी थोड़ा रहता था। क्या? रामन गया था वो पढ़ के आना, ये इधर से बनाना, ये स्लाइड्स, इस स्लाइड ये स्लाइड्स मैंने ये बता दी थी। हाँ ये वाली स्लाइड हो गई हाँ, ये भी हो गई थी थी, ये वाली भी हो गई हाँ, थी, ये सर ये भी हो गई थी। बेनिफिट्स रोल से पढ़ना है। रोल्स क्या होते हैं? ग्रुप होता है जिसको असाइन किया होता है, वो उसमें सेट ऑफ प्रिविलेजेस होते हैं। सेटअप इसका फायदा क्या होता है? प्रिविलेज की मैनेजमेंट आपकी डायनामिक हो जाती है। अगर वो 10 लोगों को रोल असाइन है तो एक रोल में मॉडिफाई का मतलब है कि 10 यूजर में चेंजेस, तो डायनामिक इम्पैक्ट इसमें मिलता है आपको। सिलेक्टिव, इसमें ये होता है कि कौन से सिलेक्टिव प्रिविलेजेस आपने उनको अवेलेबिलिटी देनी है, देनी जिस यूजर्स को। तो रोल्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने सपोज ये रोल बनाया HR MGR का और HR क्लर्क का, तो HR MGR जो है उसके अंदर आपने ये 2 राइट्स दी हैं, एम्प्लॉय को डिलीट करने के और एम्प्लॉय को इंसर्ट करने के। अब ये दोनों राइट्स आपने एम्प्लॉय टेबल पे दे दिए हैं। अब जेफ को ये आपने राइट्स दे दी हैं, तो जेफ का मतलब है कि जेफ जो है, जेफ को ये रोल असाइन, जेफ यानी मीन है कि वो क्या करेगा, रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है और इंसर्ट कर सकता है इस रोल के तहत, क्योंकि इस रोल में 2 राइट्स हैं। अगर आप इसकी बात करें, एक और जो है रोल है HR क्लर्क, उसमें 2 राइट्स डाले गए हैं, एम्प्लॉय के टेबल को सिलेक्ट करने के और उसको अपडेट करने के। तो ये दोनों ये जो रोल है, दोनों यूजर को, डेविड और रेचल को असाइंड है। तो फायदा ये है कि कल को अगर आपने रोल में से कोई एक राइट्स कम या ज्यादा किया तो ऑटोमेटिक इस पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऑरेकल आपको कुछ प्री डिफाइंड रेडीमेड रोल्स देता है। जैसे एक रोल है कनेक्ट का, उसमें ये ही खाली राइट है क्रिएट सेशन का। बाय डिफॉल्ट जब कोई नया यूजर बनता है 10G के अंदर, उसको कनेक्ट का रोल बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। पहले पिछले वर्जन में क्या होता था, 9i के अंदर यूजर बनाया, उसको क्रिएट सेशन के राइट्स देने पड़ते थे। अब बेसिकली क्या है कि वो ये है कि जो यूजर बनता है 10G के अंदर, उसको ऑटोमेटिक कनेक्ट का रोल मिल जाता है EM के थ्रू। क्या कहा मैंने? EM के थ्रू, ठीक है। और रिसोर्स का अगर रोल असाइन कर दिया जाए, ये ऑरेकल के रेडी में बिल्ट इन रोल है, तो वो अगर जिस यूजर को रिसोर्स को रोल मिल जाए, वो क्लस्टर भी बना सकता है, इंडेक्स टाइप बना सकता है, ऑपरेटर, प्रोसीजर, सीक्वेंस, टेबल, ट्रिगर, ये सब चीजें बना सकता है जिसको ये रोल राइट्स मिल जाए। इस तरह शेड्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये 10G के अंदर, शेड्यूलिंग की। जिसको ये रोल मिल जाए तो ये वाले सारे राइट्स उसको मिल जाए, और जिसको ये वाला रोल मिल गया तो इसमें वो तमाम सिस्टम के प्रिविलेजेस हैं। इसके अंदर और भी सब रोल हैं, रोल के अंदर रोल असाइन है, यानी कि DBA मोस्ट सिस्टम प्रिविलेज एंड सेवरल अदर रोल्स डू नॉट ग्रांट टू, ये आप ग्रांट नहीं करते जो नॉर्मल स्कॉट वगैरह हो, उनको ग्रांट करने का मतलब अगर स्कॉट को ये वाला DBA का रोल असाइन कर दिया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो स्कॉट सिस्टम बन गया, सिस्टम यूजर बन गया। तो ये वाले राइट्स बड़े एहतियात से जिन लोगों को देने हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। इसके अलावा एक और रोल है सिलेक्ट कैटलॉग रोल। इसमें नो सिस्टम प्रिविलेजेस, इसके अंदर सिस्टम प्रिविलेज नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है कि HS एडमिन रोल है एंड
1701 इसके अंदर एक ये रोल असाइंड है और 1700 ऑब्जेक्ट के राइट्स दिए गए हैं। जो डेटा डिक्शनरी के राइट्स नहीं होते सही जी वो रोल, जिसको ये रोल मिल जाए वो डिक्शनरी के सारे व्यूज, चाहे वो ऑल से स्टार्ट हो रहे हैं, डीबीए से, यूजर से, ऑल से, तो जो करता ही है, लेकिन इसका मतलब है कि वो डीबीए से वाले भी देख सकता है। तो सिलेक्ट कैटलॉग का रोल जिसको दे दिया उसका मतलब है वो डिक्शनरी के कोई भी व्यूज को देख सकता है। सही ये रोल बेसिकली आपने कैसे जाना है वो सारा मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब जो हमने जो रोल पढ़े हैं बेसिकली ये क्या है, प्री डिफाइंड रोल है। ये डिफरेंस है ये सिक्योर रोल है। रोल्स के ऊपर पासवर्ड भी लगाए जाते हैं। क्या कहा? रोल के पासवर्ड भी लगाए जाते हैं। ये रोल कैसे असाइन करने यूजर्स को भी बता रहा है। ये आप अवेलेबल रोल्स हैं, ये आप उन यूजर को असाइन कर रहे हैं। अगर तो प्रोफाइल शुरू हो जाती है, आप रोल्स जो हैं वो रोल के ऊपर पासवर्ड भी लगाए जा सकते हैं। देखिए आप रोल क्रिएट करें उसको पासवर्ड लगाए, जैसे यूजर बनाते से पासवर्ड लगाते हैं इसी तरह रोल के ऊपर भी पासवर्ड लगाया जा सकता है। तो जिन रोल के ऊपर पासवर्ड होगा उन रोल को पहले सेट करना पड़ेगा। यानी कि एक और कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट रोल का, नॉन डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट रोल। ये मैं अभी पहले बताता हूं, बाद में पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा दूं करके। तो इसमें तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाए। यहां पे नजर आ रहा है ये रोल्स का है, ये यूजर्स का है। मुझे बनाना है सपोज रोल, अपने कोई रोल बना लें, क्रिएट। अगर आप देखें डीबीए रोल जो मैंने कहा था, सर्च कराएं को ये रोल पे रहा है। अब देखना इसमें कौन कौन से राइट्स हैं, इस पर क्लिक कर दें व्यू। इस प्री डिफाइंड रोल को आप एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे राइट्स हैं इसके अंदर। इस रोल के अंदर ये अंदर रोल असाइन है, देखें 13 रोल असाइन है इसके अंदर, और इसके अंदर 160 प्रिविलेजेस असाइंड है इसके अंदर। इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस असाइन है इन 38 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो यानी कि ये रोल जिसको मिल जाए वो तो डीबीए बन गया ना आपका। तो ये रोल आसानी से किसी को दिए जाते हैं, सोच समझ के दिए जाते हैं। तो ये तो बिल्ट इन रोल्स हैं। इसी तरह अगर आप जो मैं रोल बता रहा था कनेक्ट का रोल, उसके अंदर क्या है बेसिकली ये भी एक रोल है। इसको व्यू किया तो सिर्फ खाली क्या है, ओनली प्री सेशन के राइट्स हैं। अगर मैं कहता हूं यहां पे रोल है रिसोर्स का, उसको व्यू किया तो देखें ये सारे राइट्स हैं इसके अंदर, बस सिर्फ खाली यही राइट्स हैं। और मुझे अगर नया बनाना है तो सिंपल यहां से आप नया बना लें। एक मुझे रोल बनाना है ओई, एक मुझे रोल बनाना है ओई के नाम से रोल, ऑर्डर एंट्री का। और मुझे इस पे जो है पासवर्ड लगाना है। क्या लगाना है? पासवर्ड। पासवर्ड मुझे देना है ओई, ओई कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। अब इस रोल में राइट्स कौन कौन से डालने हैं? इस रोल में ऑब्जेक्ट प्रिविलेज कौन कौन से डालने हैं वो आप यहां से ऐड करा लें। मुझे टेबल्स के ऐड कराने हैं प्रिविलेजेस। यहां से आपने टेबल चूज किया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली रोल बनाया मैंने, उसके अंदर मैं टेबल के राइट्स ऐड अप करूंगा। किस टेबल के राइट्स वो मैं यहां से बताऊंगा चूज करके लेस से। यहां से कौन सा मैं चाह रहा था ओई, उसके टेबल यहां सारे सर्च हो जाएं, सारे के सारे। ये ओई के तमाम टेबल्स आ गए। मैं चाहता हूं कि वो ऑर्डर्स टेबल को देख सके।
और कस्टमर टेबल को देख सके। ठीक है, कस्टमर टेबल को यहां पे 2 टेबल में सिलेक्ट करा दिए ओई के, और वो इन टेबल पे क्या कर सके, वो इन टेबल पे जो है सिलेक्ट कर सके, इकट्ठे एक साथ सिलेक्ट कर लें, यानी कि डिलीट, इंसर्ट, ये वाले राइट्स देना चाहते हैं। ठीक है, ओके। ये सारे बेसिकली कह रहे हैं ये आपका रोल है विद पासवर्ड वाला। इसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस डाल रहे हैं सारे ये वाले। ठीक है, इसका शो एस कुछ ऐसे बनेगा, ये पीछे बैकएंड पे सारा कोड है। ठीक है, ओके। तो यहां से आप शुरू करें ओके, तो ये आपका एक रोल बन जाएगा, उसका नाम क्या है, ओई। सिंपल ओई लिखें तो सर्च बता देगा ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड है। तो यहां पे देखें इस पे जो राइट्स हैं वो सारे नजर आ रहे हैं आपको, ये वही उसके जो अब आपने अपना रोल बनाया है। अच्छा, एक और रोल बनाते हैं, क्रिएट रोल। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं HR_ रोल। इस पे मैं पासवर्ड नहीं देता। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसके अंदर जो मैंने पहले वाला बनाया इसको मैं कैंसिल करता हूं। जो मैंने पहले वाला रोल बनाया है उसका नाम क्या है, ओई। अच्छा, ये वाला इसको मैं एडिट करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया और यहां मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस उसके अंदर है ही है, इसमें सिस्टम प्रिविलेजेस भी चले जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि सिस्टम प्रिविलेज खुद डालने की बजाय मैं इसके अंदर एक और रोल डाल देता हूं, वो है रिसोर्स का। वो मैं रिसोर्स का यहां से एडिट लिस्ट किया, यहां से वो रिसोर्स आर क्लिक किया, क्योंकि इसके अंदर सारे राइट्स है ना, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, तो तमाम उसको मिल जाएंगे। तो ये इस तरह इस ओई रोल के अंदर रिसोर्स का रोल भी आ गया। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस भी आ गए, एंड अप्लाई। ठीक है, अब मुझे एक नया रोल बनाना है। ठीक है, उसका नाम क्या है, HR_ रोल विदाउट पासवर्ड। इसके अंदर एक और रोल ऐड करना है, कौन सा, रिसोर्स का, ताकि वो लॉगिन वगैरह और जो टेबल वगैरह बना सके। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस ऐड कराने, किसके, टेबल के। ऐड, यहां से चूज किया। तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस का भी वो रोल नहीं बना सकते जिस तरह बनाते थे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस का। तो ये अभी ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस का रोल, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस दे रहे हैं। हाँ, एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज का रोल असाइन कर दिया जाए इसे। इसके अंदर, इसके अंदर जिस तरह सिस्टम का वो सिस्टम प्रिविलेजेस का रोल असाइन किया रिसोर्स का, हाँ, रिसोर्स का वो जिस तरह रोल असाइन किया, हाँ हाँ बिल्कुल, इसी तरह वो इस प्रिविलेजेस के एक दे दीजिए जी, रोल दे दीजिए जी, जो जिसमें ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मैंने कि ऐसा रोल इसको साइन कर दिया जाए जिसमें इस रोल के अंदर। लेकिन अब वो हम अभी देखते हैं उसको, पहले ये सिंपल तो सब पहले समझ लें पहले। अच्छा, यहां मैं इसको कह दिया HR, मुझे सारे टेबल देखने हैं HR के। HR के किन टेबल्स पे मुझे नहीं, इसको डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज के ऊपर सेलेक्ट। ठीक है, उस पर क्या कर सके, सारे उसमें परफॉर्म कर सके। ठीक है, एंड ओके, शो SQL, ये कोड मिलेगा, रोल बनेगा, ग्रांट होगा, और उसके अंदर एक और रोल असाइन हो जाएगा रिसोर्स का। ये सारे जो हमने काम किए वो सारे मल्टीपल, रिटर्न एंड ओके, ये आपका रोल बन गया। तो आपके एक HR का रोल बन गया और एक क्या बन गया, आपका OE का रोल बन गया। अच्छा, एक और काम करते हैं, एक और रोल बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं मास्टर रोल। मास्टर रोल, अच्छा, इस पे हम लगा देते हैं पासवर्ड। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं मास्टर।
और इसके अंदर वो दोनों रोल असाइन कर देते हैं। कौन कौन है जो अभी मैंने बनाए हैं, उनका नाम क्या है? ओई रोल है एक, दूसरा क्या है? ओई HR अंडरस्कोर, ठीक है, HR अंडरस्कोर रो, ये मेरा मास्टर रोल में, और ये विद पासवर्ड वाला है। शो एसक्यूएल, ये कुछ इस तरह का, ठीक है जी। अभी क्या बने? 3 रोल बन गए, 2 पासवर्ड वाले, एक मास्टर रोल है, एक ओई रोल है, एक HR रोल है। HR रोल के ऊपर पासवर्ड नहीं है। अब बनाते हैं नया यूजर। यूजर्स पे आ गए, ठीक है। यहां पे ऑलरेडी जो आपको यूजर्स बने हुए हैं सबकी लिस्ट आ गई है। अगर स्क्वाड लेना चाहते हैं, स्क्वाड का यूजर पहले बना होगा, और स्क्वाड का यूजर ये है, इसको टेबल स्पेस डिफॉल्ट क्या मिली हुई है? माई TS टेम्परेरी ये है। इसको व्यू करके देखें तो पूरी डिटेल आपको बता देगा कि इसको क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रोल्स हैं। ये देखें, इसके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है, ये उसके पास सारे 21,454 ऑब्जेक्ट्स पे उसको राइट्स हैं स्कॉट को, और ये उसे सिंपल। तो अभी जो कि हमने अपना यूजर बनाना है, क्रिएट यूजर, उसका नाम हम दे देते हैं यासिर, ठीक है। और इसको पासवर्ड वाला बनाना है। पासवर्ड क्या होगा इसका? यासिर, और डिफॉल्ट टेबल स्पेस आप उसे जो भी आपने बनाई हुई है, आप चले यूजर्स दे दें या एग्जाम्पल दे दें, मैं जो यूजर्स दे देता हूँ। सेलेक्ट, और इसकी टेम्परेरी टेबल स्पेस क्या देनी है? जाहिर बात है टेम्प देंगे जहां पे क्या होगी? सॉर्टिंग होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने कह दिया। अब मैं इसे रोल असाइन कर देता हूँ यासिर को। इसको बाय डिफॉल्ट कौन सा रोल मिला हुआ है? कनेक्ट का। इसको मैं एडिट लिस्ट करा के इसके अंदर एक रोल ऐड करा देता हूँ, मास्टर का, मास्टर रोल, यानी कि यासिर को क्या है? मास्टर रोल। जब उसको ये रोल मिल जाएगा तो उसको जो 2 अंदर रोल मिले हुए कौन कौन से? ओई का और HR, वो भी मिल जाएंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें, ठीक हो गया, ये मेरा यूजर बन गया, ओके कर दिया मैंने। उसके बाद अभी मास्टर एक और यूजर बना लेते हैं आतिफ के नाम से, पासवर्ड उसका आतिफ, ठीक है। और यहां पे मैंने कह दिया यूजर्स, और टेम्परेरी टेबल स्पेस, अगर नाम नहीं पता तो यहां से चूज कर लें, पता है तो लिख दें, सेलेक्ट। और इसे मैं जो रोल असाइन करना चाहता हूं वो क्या करना चाहता हूं, बेसिकली मैं इसे दोनों रोल असाइन कर देता हूं। एक कौन सा? HR रोल। HR रोल के ऊपर पासवर्ड है, ठीक है, और OE रोल के ऊपर पासवर्ड नहीं, OE के रोल के ऊपर पासवर्ड है और HR के पासवर्ड नहीं है। अब ये तो ठीक है, ये इसका मतलब है कि अगर ये चेक मार्क करे तो ये आगे भी रोल को ग्रांट कर सकता है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट का? मैंने कहता हूं कि जैसे ही जो लॉगिन होएगा, क्या होएगा? लॉगिन होएगा, तो उससे डिफॉल्ट रोल मिल जाएंगे सारे के सारे। लेकिन मैं तो कहता हूं सारे के सारे डिफॉल्ट रोल ना मिले, उससे जो आपका HR है उसका तो पासवर्ड नहीं है, OE का पासवर्ड है। चलिए ऐसे करते हैं कि जो आपका